आज हम यहाँ पर बाल वाटिका एवं विद्या प्रवेश के संबंध में जानेंगे और दोनों में क्या अंतर है इसे भी समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा के ढांचे में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज में बाल वाटिका और विद्या प्रवेश की बात कही गई है। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य और सिद्धांतों की बात करें तो इसमें प्रत्येक बच्चों में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर दिया गया है तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के प्रक्रिया में बदलाव को भी स्पष्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बदलाव और शिक्षण प्रक्रिया में सुधार की बात कही गई है और साथ ही साथ शिक्षा में तकनीकी का यथासंभव उपयोग करने की बात भी कही गई है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सभी बच्चों को अर्थात सभी बच्चों के लिए समान रूप से शिक्षा की बात कही गई है। बच्चों की शिक्षा और सीखने की बुनियाद को बहुत ही सुदृढ़ बताया गया है अर्थात मजबूत करने की बात कही गई है। शिक्षा में न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं का विकास को महत्व दिया गया है, बल्कि साथ ही साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के बारे में भी बताया गया है और बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। इस लक्ष्य को 2030 तक पूर्ण करने की बात भी कही गई है। इस दिशा में निपुण भारत, जिसे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी कहा गया है और जिसे शॉर्ट में हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं। फाउंडेशनल स्टेज में हम यहाँ पर विद्या प्रवेश और बाल वाटिका के बारे में जान लेते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष के बच्चे को लिया गया है। ये पूरा स्टेज 6 वर्ष का है। पहला स्टेज है प्री स्कूल 1, आयु वर्ग है 3 से 4 वर्ष। प्री स्कूल 2, आयु वर्ग है 4 से 5 वर्ष। प्री स्कूल 3, आयु वर्ग है 5 से 6 वर्ष और इसी स्टेज को बाल वाटिका कहा गया है। और कक्षा 1, आयु वर्ग 6 से 7 वर्ष और यहीं पर विद्या प्रवेश को लिया जाना है अर्थात कक्षा 1 में विद्या प्रवेश मॉड्यूल 3 माह खेल आधारित सालापुर तैयारी के अंतर्गत रखा गया है अर्थात यहाँ प्रत्येक बच्चे जो पूर्व प्राथमिक से वंचित थे अभी कोविड काल में, तो उनके लिए विद्या प्रवेश ये मॉड्यूल रखा गया है, कार्यक्रम रखा गया है जो कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए है, जो 3 माह का है और जिसे 12 सप्ताह भी कहा गया है। इसके पश्चात कक्षा 2, आयु वर्ग 7 से 8 वर्ष रखा गया है। कक्षा 3, आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष तक रखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में 6 वर्ष का रखा गया है और इसे ही हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जो विद्या प्रवेश
और बाल वाटिका के लिए कहा गया है। तो बाल वाटिका और विद्या प्रवेश के अंतर्गत यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का क्या उद्देश्य है, अर्थात बाल वाटिका और विद्या प्रवेश का उद्देश्य दोनों एक ही है। पहला हम उद्देश्य देखते हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। कक्षा 1 में बच्चों के सहज परागमन को सुनिश्चित करना बताया गया है, अर्थात बाल वाटिका और विद्या प्रवेश का जो उद्देश्य है वह एक ही है। तीसरा, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा में मनोरंजक एवं प्रेरक वातावरण का सृजन करना, ताकि उन्हें खेल खेल में सीखने एवं उनकी आयु के अनुकूल व उपयुक्त शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान किया जा सके। और खेल आधारित माध्यमों से बच्चों में संज्ञानात्मक एवं भाषाई कौशलों का विकास करना। और ये ऐसी पूर्व शर्त हैं जो उन्हें पढ़ना लिखना सीखने एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाल वाटिका और विद्या प्रवेश का उद्देश्य बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए तैयार करना है। बाल वाटिका और विद्या प्रवेश के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो बच्चों के विकास और सीखने की नींव को मजबूत करना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत स्कूल, परिवार और बच्चे तीनों को तैयार करने की बातें कही गई है। यहाँ पर हम विद्या प्रवेश और बाल वाटिका कार्यक्रम के प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विद्या प्रवेश का लक्ष्य समूह है कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चे। कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले प्रत्येक बच्चों को विद्या प्रवेश अर्थात विद्या प्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। बाल वाटिका का लक्ष्य समूह है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चे, अर्थात कक्षा 1 से 1 वर्ष पहले। अब हम अवधि की बात करें तो विद्या प्रवेश 3 महीने अर्थात 12 सप्ताह का कार्यक्रम है और बाल वाटिका 1 वर्ष का कार्यक्रम है। संचालन की बात करें तो विद्या प्रवेश सप्ताह में 5 दिन और 4 घंटे या दिन में लिया जा सकता है और बाल वाटिका का संचालन सप्ताह में 5 दिन और 4 घंटे और दिन में। कक्षा संचालन की बात करें तो विद्या प्रवेश में कक्षा 1 की शिक्षिका या शिक्षक होंगे। बाल वाटिका के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षिका या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्या प्रवेश और बाल वाटिका कार्यक्रम के ये बिंदु थे जिनमें इनके लक्ष्य समूह और अवधि और जो समय है संचालन है समय का संचालन है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। बाल वाटिका और विद्या प्रवेश के शिक्षा शास्त्र की बात करें तो खेल और परस्पर संवाद पर आधारित ये शिक्षण शास्त्र होगा, जिसके अंतर्गत बच्चों के साथ खेल और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सामग्री के साथ खेलते हुए और पर्यावरण के साथ और बड़ों के साथ वह खेल में शिक्षण की बात कही गई है और साथ ही साथ परस्पर संवाद की बातें भी कही गई है, जिसमें बच्चों के साथ संवाद, सामग्री के साथ संवाद और बच्चों का प्रकृति के साथ संवाद और बच्चों का बड़ों के साथ संवाद, अर्थात परस्पर संवाद बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से शिक्षण शास्त्र की बात करें तो विद्या प्रवेश और
बाल वाटिका में खेल आधारित और परस्पर संवाद और पर्यावरण से जुड़ाव की बातें कही गई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसे 3 तरह के विकासात्मक लक्ष्यों के आधार पर इसे रखा गया है और 3 लक्ष्यों में ये समस्त कौशल निहित है। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र की बात करें तो पुस्तकालय और साक्षरता क्षेत्र, गुड़िया या नाटकीय प्रस्तुति क्षेत्र, खोजबीन या विज्ञान क्षेत्र, ब्लॉक निर्माण क्षेत्र, गणित या हस्तकौशल युक्त क्षेत्र, कला क्षेत्र और संगीत और गति क्षेत्र को रखा गया है। तो इन गतिविधि आधारित रुचियों के अंतर्गत सीखने में बच्चे जो है रुचि लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्या प्रवेश और बाल वाटिका दोनों में ये बातें कही गई हैं। बाल वाटिका और विद्या प्रवेश में विकासात्मक लक्ष्य की बात करें तो पहला लक्ष्य है, 3 लक्ष्यों की बात कही गई है, जिसमें पहला लक्ष्य है बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना। चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसे HW कहा गया है। दूसरा विकासात्मक लक्ष्य है बच्चों का प्रभावशाली संप्रेषक बनना। चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, जिसे EC कहा गया है। तीसरा विकासात्मक लक्ष्य है बच्चों का सीखने के प्रति उत्साह और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ाव को बनाए रखना। चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्वड लर्नर्स एंड कनेक्ट विथ देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, जिसे IL कहा गया है। विद्या प्रवेश और बाल वाटिका दोनों में इन तीनों लक्ष्यों की बात कही गई है और जिसके आधार पर बच्चों के विकासात्मक लक्ष्य को बताया गया है और सीखने की नींव को मजबूत करने की बात कही गई है। यहाँ पर हम निपुण भारत मिशन के क्या उद्देश्य हैं इसे भी हम जान लेते हैं। निपुण भारत मिशन के उद्देश्य है, सबसे पहला है समझ के साथ पढ़ना और समझ के रूप में अर्थात समझ के रूप से समझ के साथ लिखना। तो समझ के साथ पढ़ना और स्वतंत्र रूप से वह समझ सके, समझ के बाद वह लिखे। तो समझ के साथ पढ़ना और स्वतंत्र रूप से समझ के साथ लिखना। फिर संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझना भी इसका उद्देश्य है। और महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्या का समाधान करने में आत्मनिर्भर बनना। अर्थात हम देखते हैं कि निपुण भारत मिशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और समग्र उद्देश्य की हम बात करें तो मिशन का समग्र उद्देश्य है शारीरिक विकास, अर्थात बच्चों का समग्र विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक और भावात्मक विकास और भाषा का विकास और संज्ञानात्मक विकास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों का समग्र विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास में बड़ी मांसपेशियां और छोटी मांसपेशियों का विकास, समन्वय अर्थात आँख और हाथ का समन्वय और स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा की बातें आती हैं। सामाजिक और भावात्मक विकास के अंतर्गत सकारात्मक आत्म अवधारणा, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार करना, मदद करना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, सहानुभूति और दूसरों का सम्मान करना, ये सभी बातें इसमें समाहित है। भाषा का विकास के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है महत्वपूर्ण सोच, तर्क, समस्या और तर्क है,
समस्या समाधान है और स्मृति अर्थात चिंतन। इस तरह से हम देखते हैं कि निपुण भारत मिशन के समग्र विकास जो बच्चों का हो सकता है, उसमें महत्वपूर्ण कौशलों के साथ समस्त विकास यहाँ पर समाहित किया गया है।